चलिए ये क्वेश्चन देखिए। मेसर्स हाईवे गैरेज कंसिस्ट ऑफ 3 डिपार्टमेंट, स्पेयर, सर्विस एंड रिपेयर। ईच डिपार्टमेंट इज मैनेज्ड बाय अ डिपार्टमेंटल मैनेजर whose commission was 5%, 10% and 10% respectively of the departmental profit, subject to a minimum of 3,000 in each case. Interdepartmental transfer like place at loaded price as follows: spare to service 5% over cost, spare to repair 10% over cost, and last repair to service also 10% over cost. In respect of year ending 31st March 2023, the firm has already prepared and closed departmental trading and profit loss account. Subsequently, it was discovered that the closing stock of various department has included inter-department transfer goods at loaded price instead of correct cost price. From the following information, prepare departmental account और statement showing correct departmental profit. देखिए तीनों डिपार्टमेंट का प्रॉफिट लॉस दिया हुआ है और इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर इंक्लूडिंग लोडेड प्राइस ये भी दिया हुआ है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। पहले जरा यहाँ देख लीजिए वर्किंग। ये इसका 3 डिपार्टमेंट है, स्पेयर, सर्विस एंड रिपेयर। स्पेयर डिपार्टमेंट रिपेयर डिपार्टमेंट को 10% एबव कॉस्ट में भेजता है। स्पेयर सर्विस को देता है 5% एबव कॉस्ट में। रिपेयर भी सर्विस को देता है 10% एबव कॉस्ट में। मतलब सर्विस डिपार्टमेंट के क्लोजिंग स्टॉक में स्पेयर का भी लोडिंग होगा, रिपेयर का भी लोडिंग होगा, और रिपेयर के क्लोजिंग स्टॉक में स्पेयर का लोडिंग होगा। ये चार्ट देख के आप एक बार समझ लीजिए। चलिए यहाँ पे पहला वर्किंग करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ कमीशन ऑलरेडी चार्ज्ड। ये पहला कॉलम है डिपार्टमेंट, दूसरा है प्रॉफिट एंड लॉस गिवन, तीसरा कॉलम है रेट ऑफ कमीशन, चौथा कॉलम है प्रॉफिट लॉस बिफोर कमीशन, शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं प्रॉफिट लॉस बिफोर कमीशन। लास्ट कॉलम होगा कमीशन ऑलरेडी चार्ज्ड। डिपार्टमेंट है स्पेयर, सर्विस, रिपेयर। स्पेयर का लॉस दिया हुआ है 19,000, ऐसे माइनस में दिखा देते हैं या हम लोग इसको ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं। सर्विस और रिपेयर का प्रॉफिट दिया हुआ है। सर्विस का प्रॉफिट है 25,200 और रिपेयर का है 36,000। रेट ऑफ कमीशन दिया हुआ है 5%, 10%, 10%। यहाँ निकालेंगे कमीशन से पहले कितना प्रॉफिट था। तो स्पेयर में तो 19,000 का लॉस है और कमीशन था 5% ऑन प्रॉफिट, तो प्रॉफिट तो हुआ नहीं। तो इस केस में डिपार्टमेंटल मैनेजर को मिनिमम कमीशन मिला होगा 3,000 का। तो 3,000 कमीशन चार्ज करने के बाद 19,000 का लॉस हुआ है। तो चार्ज करने से पहले कितना हुआ होगा? 16,000 का लॉस होगा। इसमें 3,000 का कमीशन चार्ज किया गया, उसके बाद 19,000 का लॉस हुआ है। अच्छा नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा सा समझना होगा। ये जो 25,200 है ये 10% मैनेजर कमीशन चार्ज करने के बाद दिया हुआ है। मतलब ये जो प्रॉफिट है वो 90% है। तो चार्ज करने से पहले कितना होगा देखिए कैसे निकालेंगे। 25,200 इंटू 100/90, ऐसे माने जो प्रॉफिट है वो 90% है। 10% कमीशन चार्ज करने के बाद तो 100% होगा कमीशन चार्ज करने से पहले। ये आएगा 28,200। उसी तरह से रिपेयर का भी निकाल लेंगे। 36,000 इंटू 100/90 करेंगे तो रिपेयर का आ जाएगा 40,000 रुपीज। अब निकालेंगे कमीशन ऑलरेडी चार्ज। पहला वाला डिपार्टमेंट में 16,000 का लॉस है, तो कमीशन ऑलरेडी चार्ज किया होगा 3,000 रुपीज का मिनिमम कमीशन। सर्विस में प्रॉफिट है 28,200, इसका 10% होगा 2,820, लेकिन मिनिमम कमीशन तो 3,000 है, तो यहाँ पर भी 3,000 चार्ज किया होगा। रिपेयर में प्रॉफिट है 40,000, उसका 10% हुआ 4,000, मिनिमम 3,000 है तो 4,000 चार्ज किए होंगे। नेक्स्ट वर्किंग करेंगे कैलकुलेशन ऑफ अनरियलाइज प्रॉफिट फ्रॉम स्पेयर, फ्रॉम रिपेयर, फ्रॉम स्पेयर टू सर्विस, फ्रॉम रिपेयर टू सर्विस, के बाद फ्रॉम
स्पेयर टू रिपेयर। यहाँ देखिए सर्विस डिपार्टमेंट के क्लोजिंग स्टॉक में स्पेयर का भी लोडिंग होगा और रिपेयर का भी लोडिंग होगा, पहले ही बता चुके हैं। और रिपेयर के क्लोजिंग स्टॉक में स्पेयर का लोडिंग होगा। स्पेयर में किसी का नहीं होगा क्योंकि स्पेयर में कोई ट्रांसफर नहीं कर रहा है। क्वेश्चन देखिए, सर्विस के क्लोजिंग स्टॉक में 32,500 का ट्रांसफर गुड्स दिया हुआ है ऑलरेडी, और उसका ब्रेकअप भी दिया हुआ है। 10,500 स्पेयर से है और 22,000 रिपेयर से है। यहाँ निकाल लेते हैं। देखिए स्पेयर से 10,500 है, स्पेयर से सर्विस में देखिए 5% एबव कॉस्ट में भेजा है, तो ये हो जाएगा 10,500 इंटू 5/105। बार बार हम बोलते हैं, यहाँ पे मिस्टेक होता है। ये अगर 5% ऑन सेल होता तो ये 5/100 हो जाता। ध्यान देना है, यहाँ पे ये आएगा 500 रुपीज। फिर रिपेयर टू सर्विस में है 22,000। यहाँ देखिए 10% एबव कॉस्ट है, ये हो जाएगा 10/110, ये आएगा 2,000 रुपीज। फ्रॉम स्पेयर टू रिपेयर, देखिए रिपेयर के क्लोजिंग स्टॉक में कितना दिया हुआ है, 2,100 दिया हुआ है ट्रांसफर पार्ट। ये भी 10% एबव कॉस्ट है, तो 10/110 हो जाएगा। ये आएगा 191 अप्रॉक्स। स्टेटमेंट भी बना के दिखाते हैं, अकाउंट भी बना के दिखाते हैं। पहले स्टेटमेंट बनाते हैं। देखिए स्टेटमेंट शोइंग रिकम्पुटेशन ऑफ करेक्ट डिपार्टमेंटल प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। पेयर सर्विस, लास्ट है रिपेयर। सबसे पहले लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस गिवन। तो 19,000 रुपीज का लॉस है, तो इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं। 25,200 का प्रॉफिट है और इसका 36,000 का प्रॉफिट है। फिर यहाँ पे प्लस माइनस कमीशन ऑलरेडी चार्ज्ड, में 3,000, इसमें भी 3,000 और इसमें 4,000। अब निकलेगा प्रॉफिट लॉस। बिफोर कमीशन एंड स्टॉक रिजर्व। पहले वाले का आएगा 16,000 लॉस, दूसरे वाले का 28,200, तीसरे वाले का 40,000 लेस स्टॉक रिजर्व। ये देखिए स्पेयर का दो बार आया हुआ है, एक 500 है, एक बार 191 है, तो दोनों को जोड़ देंगे। यहाँ पे स्पेयर का आएगा 691, सर्विस का कुछ नहीं है, और रिपेयर का ये है 2,000। ये निकला प्रॉफिट एंड लॉस आफ्टर स्टॉक रिजर्व। का लॉस आ गया 16,691, इसमें प्रॉफिट हो रहा है 28,200, इसमें प्रॉफिट हो रहा है 38,000 लेस करेक्ट कमीशन। इस डिपार्टमेंट में तो लॉस है, तो मिनिमम कमीशन मिला होगा। इसमें भी मिनिमम कमीशन होगा क्योंकि 10% तो 2,820 हो रहा है, और मिनिमम कमीशन 3,000 है, तो मिनिमम कमीशन मिलेगा। और इसमें 10% हो रहा है 3,800, मिनिमम 3,000 है, तो 3,800 मिलेगा। ये निकला करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस।
पहले वाले का लॉस आ रहा है 19,691, दूसरे वाले का 25,200, तीसरे वाले का 34,200। ये निकला करेक्ट प्रॉफिट। इसी को अगर हम लोग अकाउंट में करेंगे, ऐसे अकाउंट बना लेंगे, यहाँ हो जाएगा डेबिट क्रेडिट, यहाँ ऊपर लिख देंगे इन द बुक्स, आप किसके बुक में बना रहे हैं, मेसर्स हाईवे गैरेज। जिससे हम लोगों का प्रॉफिट इंक्रीज होगा वो क्रेडिट कर देंगे, जिससे हम लोग का प्रॉफिट डिक्रीज होगा वो डेबिट कर देंगे। सबसे पहले जो प्रॉफिट लॉस दिया हुआ है उसका बैलेंस उतार लेते हैं। जो प्रॉफिट होगा वो बाई साइड में आएगा, जो लॉस होगा वो टू साइड में आएगा। यहाँ लिखेंगे बाई बैलेंस BD। पेयर का लॉस है, सर्विस और रिपेयर का प्रॉफिट है, यहाँ उतार देते हैं 25,200 एंड 36,000। और यहाँ पे टू बैलेंस BD, पहले वाला डिपार्टमेंट का 19,000 का लॉस है। के बाद जो कमीशन ऑलरेडी चार्ज किया हुआ था उसको हम लोग ऐड बैक कर देंगे। यहाँ आएगा बाई कमीशन, देखिए ऑलरेडी चार्ज, $3,000 एंड 4,000। कमीशन तो खर्च है, उसको डेबिट साइड में दिखाते हैं, रिटर्न ऑफ हो रहा है इसलिए बाई साइड में हो जाए। उसके बाद डेबिट में लिख देंगे टू स्टॉक रिजर्व, पहले वाले में 691 और तीसरे वाले में 2,000। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे डेबिट साइड में टू करेक्ट कमीशन, ऐसे कमीशन लिख के यहाँ डैश देके करेक्ट अमाउंट कितना होगा 3,000, 3,000 एंड 3,800 हो गया। बैलेंस करके करेक्ट प्रॉफिट निकाल लो। पेयर का टोटल आ रहा है डेबिट साइड में ज़्यादा होगा 22,691, यहाँ आएगा बाई बैलेंस CD, $19,691, और ये दोनों डिपार्टमेंट का टू साइड में आएगा टू बैलेंस CD। सर्विस का टोटल आ रहा है 28,200 और करेक्ट प्रॉफिट आ रहा है 25,200। इसी तरह से रिपेयर का टोटल हो रहा है 40,000, करेक्ट प्रॉफिट आ रहा है 34,200। तो इस तरह से प्रॉफिट को रेक्टिफाई करेंगे। स्टेटमेंट पूछेगा तो ऐसे स्टेटमेंट बना लेंगे, अकाउंट पूछेगा तो ऐसे अकाउंट बना लेंगे। अब एक ऐसा ही रेक्टिफिकेशन का और हम करते हैं ताकि आपका बचा खुचा डाउट भी क्लियर हो जाए। चलिए देखिए, इस क्वेश्चन में भी हम लोग रॉन्ग प्रॉफिट को रेक्टिफाई करके करेक्ट डिपार्टमेंटल प्रॉफिट निकालेंगे। देखिए क्वेश्चन, बूमिंग लिमिटेड एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, उसका 3 डिपार्टमेंट है, अल्फा, बीटा एंड गामा। द प्रॉफिट ऑफ दीज डिपार्टमेंट्स वेयर 30,000, 40,000 एंड 17,400 रिस्पेक्टिवली बिफोर चार्जिंग मैनेजरियल कमीशन एंड अनरियलाइज प्रॉफिट। इसके पहले वाले क्वेश्चन में जो प्रॉफिट दिया हुआ था वो आफ्टर चार्जिंग कमीशन था, बट बिफोर अनरियलाइज प्रॉफिट था। इसमें दोनों बिफोर है, कमीशन के भी पहले है और अनरियलाइज प्रॉफिट के भी पहले का प्रॉफिट दिया हुआ है। डिपार्टमेंट अल्फा ट्रांसफर गुड्स टू अदर डिपार्टमेंट बाय एडिंग 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, while बीटा ट्रांसफर गुड्स टू अदर डिपार्टमेंट बाय एडिंग 10% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, while गामा ट्रांसफर गुड्स टू अदर डिपार्टमेंट ऑन कॉस्ट। जरा ये देख लीजिए चार्ट, ये देखिए अल्फा, बीटा, गामा 3 डिपार्टमेंट है। अल्फा डिपार्टमेंट ये बीटा और गामा दोनों को 20% प्रॉफिट ऐड करके भेजता है ओवर कॉस्ट। बीटा गामा को भी और अल्फा को भी 10% एबव कॉस्ट पर माल भेजता है, जबकि गामा बीटा को भी और अल्फा को भी कॉस्ट पे माल भेजता है। यहाँ लिख देते हैं कॉस्ट पे, ठीक है। तो जब हम लोग अनरियलाइज्ड प्रॉफिट निकालेंगे तो यहाँ पर ध्यान देंगे, गामा जो है कॉस्ट पे माल ट्रांसफर कर रहा है, इसलिए बीटा और अल्फा के क्लोजिंग स्टॉक में गामा का कोई भी अनरियलाइज्ड प्रॉफिट नहीं होगा, किंतु अल्फा का बीटा और गामा के क्लोजिंग स्टॉक में होगा और बीटा का अल्फा और गामा के क्लोजिंग स्टॉक में होगा। ये ध्यान दीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन देखिए, ऑन स्क्रूटनी ऑफ द अकाउंट यू फाइंड
कुछ प्रॉफिट को रेक्टिफाई करना है। तो पहले हम लोग यहाँ पे जो प्रॉफिट दिया हुआ है वो उतार देते हैं। इस क्वेश्चन में हम लोग को स्टेटमेंट ऑफ करेक्ट प्रॉफिट निकालना है। यहाँ पे जो प्रॉफिट दिया हुआ है पहले वो लिख लेते हैं। लिखते हैं प्रॉफिट और लॉस गिवन। अल्फा का दिया हुआ है 30,000, बीटा का दिया हुआ है 40,000 और गामा का दिया हुआ है 17,400। अब देखिए क्या रेक्टिफिकेशन करना है। अब जरा क्वेश्चन देखिए। ऑन स्क्रूटनी ऑफ द अकाउंट यू फाइंड दैट, पहला है परचेजेज ऑफ ₹10,000 मेड बाय डिपार्टमेंट अल्फा रॉन्गली चार्ज्ड इन डिपार्टमेंट बीटा। मतलब अल्फा लिमिटेड परचेज किया था तो अल्फा लिमिटेड का प्रॉफिट रिड्यूस होना चाहिए, वो गलती से बीटा लिमिटेड का प्रॉफिट रिड्यूस हो गया, उसमें रिकॉर्ड कर दिए। तो रेक्टिफाई करने के लिए बीटा लिमिटेड के प्रॉफिट को बढ़ा देंगे और अल्फा लिमिटेड के प्रॉफिट को लेस कर देंगे। यहाँ लिखेंगे हम लोग एड लेस purchases made by Alpha department wrongly charged to Beta department रेक्टिफाइड। तो अल्फा लिमिटेड का प्रॉफिट लेस कर देंगे 10,000 से, ऐसे ब्रैकेट में कर देते हैं, मतलब लेस है, और बीटा लिमिटेड में 10,000 ऐड कर देंगे जो गलती से चार्ज हो गया था। तो ये एरर रेक्टिफाई हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, गुड्स सेंड ऑन अप्रूवल बेसिस बाय बीटा डिपार्टमेंट एट द रेट ऑफ 120% हैज रिकॉर्डेड एज रेगुलर सेल्स ₹8,400। यहाँ पे 120% का मतलब कॉस्ट प्लस 20%। तो अपने लोग को पता है, फाइनल अकाउंट में हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं कि अप्रूवल सेल को सेल तभी मानते हैं जब वो अप्रूव्ड होता है। अगर वो अप्रूव नहीं हुआ है तो हम लोग उसको सेल नहीं मानेंगे। और अगर एज अ रेगुलर सेल रिकॉर्ड कर दिए हैं तो उसका एडजस्टमेंट क्या होगा, सेल्स और डेटर से हट जाएगा और जो उसका कॉस्ट है वो दोनों जगह क्लोजिंग स्टॉक में ऐड हो जाएगा, क्योंकि वो सेल अभी तक अप्रूव्ड नहीं हुआ है। तो सेल से हटाएंगे इसका मतलब हमारा प्रॉफिट घटेगा, वापस क्लोजिंग स्टॉक में ऐड करेंगे इसका मतलब प्रॉफिट बढ़ेगा। लेकिन प्रॉफिट लेस होगा सेल्स वैल्यू से और ऐड होगा कॉस्ट पे। तो या तो आप सीधा प्रॉफिट का एंट्री कर लीजिए या ये दोनों एंट्री कर लीजिए। तो हम यहाँ पे दोनों कर देते हैं। यहाँ लिखते हैं लेस अनअप्रूवल सेल $8,400 add cost of unapproval sale ये जो 8,400 है ये कॉस्ट प्लस 20% है, मतलब ये 120% पर है तो इसका कॉस्ट होगा 100%, यानी ये होगा 100/120। 120 पे 8,400 है तो डिवाइड कर देंगे तो निकल जाएगा 1 यूनिट पे, तो 100 पे कितना होगा, ये इसका कॉस्ट आ जाएगा 7,000 रुपीज़। या ये दोनों एडजस्टमेंट न करके सीधा 1,400 का जो प्रॉफिट ऑन अप्रूवल सेल पे वो हम लोग लेस कर देंगे, तो भी सही है। लिख देंगे लेस प्रॉफिट ऑन अनअप्रूवल सेल, लेस कर देंगे 1,400 बस, तो भी सही है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखिए, जनरल एक्सपेंसेस ऑफ ₹2,100 हैज बीन एक्सेसिवली चार्ज इन गामा डिपार्टमेंट इंस्टेड ऑफ बीटा डिपार्टमेंट। ठीक वैसे ही जैसे परचेज का एंट्री किए थे, जनरल एक्सपेंसेस बीटा डिपार्टमेंट में चार्ज करना चाहिए था, गलती से गामा डिपार्टमेंट में चार्ज हो गया। तो रेक्टिफाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बीटा लिमिटेड के प्रॉफिट को घटाएंगे और गामा लिमिटेड के प्रॉफिट को ऐड कर देंगे, जैसे यहाँ किए थे। पहला नंबर यहाँ पे उसी तरह लिखते हैं, एड लेस जनरल एक्सपेंसेस ऑफ डिपार्टमेंट बीटा wrongly charged to डिपार्टमेंट गामा। तो डिपार्टमेंट बीटा से प्रॉफिट लेस कर देंगे क्योंकि इसमें चार्ज होना चाहिए था, और गामा में ऐड कर देंगे क्योंकि इसमें गलती से चार्ज हो गया। ओके, नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखिए, द फॉलोइंग ट्रांसफर वेर मेड, डिपार्टमेंट अल्फा टू बीटा 24,000, 12,000 इज स्टिल इन स्टॉक, तो 12,000 पर अनलेस प्रॉफिट कैलकुलेट होगा। और टू गामा ₹3,600, डिपार्टमेंट बीटा टू गामा ₹11,000, ब्रैकेट में दिया है
₹4,400 स्टिल इन स्टॉक एंड गामा टू अल्फा है ₹7,000, ब्रैकेट में दिया है ₹3,000 स्टिल इन स्टॉक। जो स्टिल इन स्टॉक है उस पे होगा अनलेस प्रॉफिट, रेट होगा जो ट्रांसफर किया है। देखिए यहाँ पे, यहाँ हम लोग लिख लेते हैं लेस अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। देखिए इसको वर्किंग में निकालते हैं, कैलकुलेशन ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। फ्रॉम अल्फा टू बीटा, देखिए अल्फा टू बीटा 20% ऑन कॉस्ट ऐड करके भेजा है, तो इसका रेट होगा 20/120 और बीटा के क्लोजिंग स्टॉक में जितना स्टील अनसोल्ड होगा वो वाला होगा अमाउंट। ये दिया हुआ 12,000, ये आएगा 2,000 रुपीज। उसके बाद बीटा टू गामा, ये देखिए 10% ऐड करके भेज रहा है दोनों में, तो इसका रेट हो जाएगा 10/110। जितना गामा के क्लोजिंग स्टॉक में स्टील अनसोल्ड है 4,400, ये आएगा 400 और गामा का तो होगा ही नहीं क्योंकि ये तो कॉस्ट पे माल भेज रहा है। तो अल्फा लिमिटेड का प्रॉफिट लेस होगा 2,000 से और बीटा लिमिटेड का प्रॉफिट लेस होगा 400 से। जो ये चार्ज किया था अभी तक माल बिक्री नहीं हुआ है। अल्फा में होगा 2,000 और बीटा में होगा 400। उसके बाद क्वेश्चन देखिए, कमीशन पेबल टू मैनेजर एट द रेट 10% ऑन टोटल करेक्ट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। आफ्टर चार्जिंग मतलब परसेंटेज नीचे ऐड हो जाएगा, 10% मतलब 10/110 हो जाएगा। हम लोग पहले यहाँ पे करेक्ट प्रॉफिट निकाल लेते हैं। ये हुआ 18,000 और बीटा डिपार्टमेंट का हुआ 46,100 और गामा का होगा 19,500। ये निकला करेक्ट प्रॉफिट, यही निकालना था और कमीशन भी कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे कमीशन भी निकाल लेते हैं। तो टोटल प्रॉफिट आया ये तीनों को जोड़ देंगे 18,000, 46,100 प्लस 19,500, ये आएगा 83,600 लेस मैनेजर कमीशन। ये जो 83,600 आया है इसका 10/110, ये आएगा 7,600 लेस करके ये आया टोटल करेक्ट प्रॉफिट 76,000। ठीक है, तो इस तरह से दो सम हम लोग प्रॉफिट को रेक्टिफाई कैसे करते हैं वो करके सॉल्व किए हम लोग। अब हम लोग क्वेश्चन पढ़ के पहले उसमें से मिसिंग फिगर कैलकुलेट करेंगे, फिर उसका वर्किंग करेंगे, फिर डिपार्टमेंट अकाउंट बनाएंगे। मतलब मिसिंग फिगर का सम करेंगे हम लोग, डाटा दिया नहीं है उसको कैलकुलेट करना होगा, उसके बाद सम बनेगा, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। आज हम लोग यही रुकते हैं, तब तक आप लोग खूब बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।